आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परशुराम जी के बारे में। परशुराम जी के कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया था। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं, वे संपूर्ण हिंदू समाज के और चिरंजीवी हैं। उन्हें राम के काल में भी देखा गया है और कृष्ण के काल में भी। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि वे कली काल के अंत में उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः वह उसी पर्वत पर कल्पांत तक के लिए तपस्यारत होने के लिए चले गए थे। आइए जानते हैं कौन थे परशुराम। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5वें पुत्र थे परशुराम। परशुराम के 4 बड़े भाई थे। एक दिन जब सभी पुत्र फल लेने के लिए वन चले गए, तब परशुराम की माता रेणुका स्नान करने गई। जिस समय वे स्नान करके आश्रम लौट रही थी, उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु को जल विहार करते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया और वो खुद को रोक नहीं पाई। महर्षि जमदग्नि ने यह बात जान ली। इतने में ही वह परशुराम के बड़े भाई रुक्मवान, सुषेनु, वसु और विश्वावसु भी आ गए। महर्षि जमदग्नि ने उन सभी से बारी बारी अपनी मां का वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तभी मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। फिर वहां परशुराम आए और जमदग्नि ने उनसे यह कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने पिता के आदेश पाकर तुरंत अपनी मां का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना की किसी को स्मृति न रहे और अजय होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी और माता रेणुका को पुनः जीवित कर दिया। इस तरह उन्होंने अपनी ही माता का सिर काटा था। एक कथा के अनुसार समाज में आम धारणा यह है कि परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। यह धारणा गलत है। भृगु क्षेत्र के शोधकर्ता साहित्यकार शिव कुमार सिंह कौशिकी के अनुसार जिन राजाओं से इनका युद्ध हुआ, उनमें से एक राजा सहस्त्रार्जुन इनके सगे मौसा थे, जिनके साथ इनके पिता जमदग्नि ऋषि कई बातों को लेकर विवाद में थे, जिसमें 2 बड़े कारण थे। पहला कामधेनु और दूसरा रेणुका। परशुराम के समय में क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। भार्गव और हयवंशियों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। हयवंशियों का राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन भार्गव आश्रमों के ऋषियों को सताता करता था। एक समय सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम की कामधेनु गाय को लेने तथा परशुराम से बदला लेने की भावना से परशुराम के पिता का वध कर दिया। परशुराम की मां रेणुका पति हत्या से विचलित होकर उनकी चिताग्नि में प्रविष्ट होकर सती हो गई। इस घोर घटना ने परशुराम को क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया, हे वंशीय वंश के सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। इसी कसम के तहत उन्होंने इस वंश के लोगों से 36 बार युद्ध कर उनका समूल नाश कर दिया था। तभी से यह भ्रम फैल गया कि परशुराम ने धरती पर 36 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था। हयवंशियों की राज्य की राजधानी महिष्मती नगरी थी, जिसे आज महेश्वर कहते हैं।
जबकि परशुराम और उनके वंशज गुजरात के भड़ोच आदि क्षेत्र में रहते थे। परशुराम ने अपने पिता के वध के बाद भार्गवों को संगठित किया और सरस्वती नदी के तट पर भूतेश्वर शिव तथा महर्षि अगस्त्य मुनि की तपस्या कर अजय आयु दिव्य रथ प्राप्त किए और शिव द्वारा प्राप्त परशु को अभिमंत्रित किया। इस जबरदस्त तैयारी के बाद परशुराम ने भड़ोच से भार्गव सैन्य लेकर हयो की नर्मदा तट की बसी महिष्मती नगरी को घेर लिया तथा उसे जीतकर वह जलाकर ध्वस्त कर उन्होंने नगर के सभी हयवंशियों का भी वध कर दिया। अपने इस प्रथम आक्रमण के उन्होंने राजा सहस्त्रभाऊ का महिष्मती में ही वध कर ऋषियों को भयमुक्त किया। इसके बाद तो चारों युगों में परशुराम जी के होने के सबूत मिलते हैं। एक बार की बात है, सतयुग में जब एक बार गणेश जी ने परशुराम जी को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर अपनी परशु से प्रहार कर दिया, जिसमें गणेश जी का एक दांत नष्ट हो गया और वो एक दंत कहलाए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने जनक, दशरथ आदि राजाओं का समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर युग में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया और इससे पहले उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध करवाया था। द्वापर युग में उन्होंने ही असत्य वचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। इस तरह परशुराम जी के अनेक किस्से कथाओं के द्वारा सुनाए जाते हैं। तो ऐसे ही कलयुग में यह भी माना जाता है कि परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर ध्यान कर रहे हैं, जो कि ओडिशा के पास स्थित है। वे अपने अगले शिष्य श्री विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। परशुराम कल्कि के शिक्षक होंगे और उन्हें दुनिया में शांति बहाल करने में सहायता करेंगे। तो ऐसी थी परशुराम जी की कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें।